कहीं और की शिफ्ट हो जाए? तुम्हारा घर है ना ये। तुम्हारी माँ ने भी ये बोला ना कि तुम्हारा घर है, तो शिफ्ट क्यों हो जाए कहीं और? क्योंकि बाबा जब वापस आएंगे तो सनाया के बारे में पूछेंगे और फिर हमारे। नहीं, एक मिनट रुको, हमारे क्या होता है? हमारे नहीं, अपनी बात करो। बहुत ढीठ है ये सनाया, कुछ असर ही नहीं होता। इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? हेलो मम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ आज? मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है, हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। लेकिन अगर हाई टेल बनाई होती तो और अच्छी लगती। पप्पू मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे। मेरी गुड़िया तो हमेशा बहुत प्यारी लगती है। शायद हमारा कैमरा ब्लर है। बेटा, आज आपने मुझे कॉल नहीं की। मामा वॉज मिसिंग यू। वो मम्मा। अनम, आपको पता है एक टाइम पे आपकी मामा और आपकी पुप्पो बेस्ट फ्रेंड्स थे। जी पप्पू, मामा ने मुझे बताया था। तो क्या मैं आपकी मामा से बात कर सकती हूँ? ओके। नाइमा, अब क्या बचा है हमारे दरमियान बात करने के लिए? समाना, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर लो। अनम की जिंदगी से चली जाओ। उसकी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। उस पर रहम खाओ, वो एक छोटी बच्ची है। मुश्किल? मुश्किल लफ्ज का मतलब भी पता है तुम्हें? मुश्किल मेरी जिंदगी बनाई गई थी, मेरी शादी खत्म हुई थी, मेरी बेटी मुझसे दूर की गई थी। और तुमने क्या किया? तुमने मौके का फायदा उठाया। आखिरी बार तुमने मुझ पर किया था नाइमा, याद है या भूल गई? मैंने फायदा उठाया? और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है समाना? क्या तुम भाई के साथ लॉयल थी? आई हेट यू नाइमा। मुझे तुम्हारी नफरत और मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर तुम अनम के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम उसकी जिंदगी बेहतर बना सकती हो। दिल तो चाह रहा है अभी पार्टी में पहुंचकर सब खराब कर दूं, लेकिन मुझे अच्छा बनने की एक्टिंग भी तो करनी है ना, वरना बताती तुम्हें। और मैं घर बैठकर बोर क्यों हो रही हूँ? मुझे भी पार्टी करनी चाहिए। अलीम साहब, खाने में क्या खाने का दिल चाह रहा है? पुलाव बना दूं या फिर सादा शोरबा पियेंगे आप? बल्कि काम करती हूँ ना, भिंडिया बना देती हूँ। आपको भिंडिया पसंद है ना? सब कुछ एक साथ बना दोगी? कुछ कल के लिए बचा के रखो। मेरा बस चले ना तो दुनिया जहान की नियमतें मैं आपके सामने रख दूं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप घर वापस आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जानती हो, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत मेरी नेक बीवी और नेक औलाद है। अच्छा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम खुद भी कर लो। नहीं अलीम साहब, आप मुझे अपनी खिदमत करने से मत रोकिए। इस पल के लिए मैंने कितनी दुआएं की हैं, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह की बंदी, थोड़ी खिदमत सुबह कर लेना। मैं दूध में शहद डाल के लेकर आती हूँ, वो तो आपको पसंद है ना? समीना, मीठा होने की वजह से मुझे नींद आ जाएगी और मैं सनाया के आने से पहले सोना नहीं चाहता। सनाया तो आज देर से आएगी और डॉक्टर ने ना आपको जल्दी सोने के लिए कहा है। बस अब आप सो जाएं। मैं उससे मिले बगैर हरगिज नहीं सोने वाला। बाबा, सनाया का मैसेज आया आपके लिए। कैसा मैसेज? आप खुद ही सुन लें। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो पार्टी में होना चाहिए था। ओह हाय, तुम यहाँ? व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर पर बोर हो रही थी तो यहाँ आ गई और यहाँ तुम मिल गए। अच्छा है, टाइम पास हो जाएगा। और बताओ, हाउस लाइफ?
मुझे तुम जैसी औरतों के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है। व्हाट? क्या मतलब मेरे जैसी? आईना देखो, खुद समझ आओगी। फाइन। और जिसके साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो उसके बारे में जानते हो कि वो कैसी जिंदगी गुजारती थी और किसके साथ? तुम नाइमा के बारे में कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। उठो, फौरन से पहले यहां से निकल जाओ। जा रही हूँ। तुम समी और नाइमा के बारे में जानते हो? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है तुम कुछ नहीं जानते। खैर, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम तो शायद जानना भी नहीं चाहते। समी, जाकर देखो कि नाइमा कहाँ है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? यस मैम। हेलो आंटी। हाय। क्या हुआ? आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? क्यों? होनी चाहिए। आई न्यू इट। सबसे ज्यादा खुशी तो आपको ही होगी। आंटी देखिए, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई लव योर डॉटर। और वैसे भी यू आर स्टिल माई मदर इन लॉ। आंटी, वैसे इतने दिनों के बाद शौहर घर आया है और बीवी नजर नहीं आ रही है। कहाँ नाइमा? इधर ही है कहीं, आ जाएगी अभी। जावियार, कैसे हो? बस इत्तेफाक की बात है, हर कोई मुझे ग्रीट कर रहा है सिवाय मेरी प्यारी बीवी नाइमा के। है कहाँ वो? या फिर I should ask, किसके साथ है वो? क्या हुआ? आप दोनों को नहीं पता वो कहाँ है? वेरी बैड आंटी, आपकी जिम्मेदारी थी ना। चलें, कोई नहीं, उसको तो मैं ढूंढ लूंगा। जावियार, आप एंजॉय करें, मैं नाइमा को बुला के लेकर आती हूँ। तुम भी इनकी तरह कुछ छुपा रही हो। मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी, आप बस मुझे 2 मिनट दें, मैं बुला के लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब अच्छा फील कर रही हो? यस पप्पा। हेलो हाय। मैडम, आपको फेरी मॉम बुला रही है। जाओ, ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके। क्या हुआ समी, सब ठीक तो है ना? जावियार यहाँ है, क्या ठीक हो सकता है? और तो और वो मोरॉन किस हालत में आया है इस इवेंट में। ओह। नाइमा, तुम बाहर मत जाओ। नहीं, भी बाहर जाऊंगी तो तमाशा तो होगा सने। और वैसे भी अब तो आदत सी हो गई है, तमाशा ना हो तो अजीब लगता है। खुद को टॉर्चर करना बंद करो। टॉर्चर? टॉर्चर क्या होता है समी? फैरी मॉम, आपने मुझे बुलाया था। आपको बाबा याद कर रहे हैं? किधर है पापा? बाहर है। ओके।
हेलो बेटा। हेलो। फूफो किधर है आपकी? वो अंदर। और साथ में कौन है? समी अंकल है। मैं 2 मिनट में आई। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा हाथ छोड़ो समी, तुम ये हक खो चुके हो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हें गलत शादी की तरफ धकेलने का। मुझे माफ कर दो। आज तुम माफी मांग रहे हो? क्योंकि मुझे लगता था कि यही हमारे हक में बेहतर है। शायद हमारे रास्ते अलग हो जाए, यही ठीक है। मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा था। तो तुम लोग सच में बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा हो। और मुझे देखो, मैं बेवकूफ ये समझता रहा कि मैं गलत हूं। सॉरी यार, मैं गलत टाइम पर आ गया। तुम पार्टी करो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, मैं चलता हूं। नहीं जावियार, तुम गलत समझ रहे हो। हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ ना समी। सब सुना मैंने, वो गुजारी हुई यादें, पुराने पछतावे और ये तड़प। शट अप जावियार। अगर ऐसा कुछ नहीं है ना तो चलो मेरे साथ। सुनो प्लीज, यहीं पे रुक जाओ। बाहर सारा स्टाफ आया हुआ है, इस मामले को प्लीज यहीं पे खत्म कर दो। ये बात यही खत्म हो जाएगी, तुम बीच में मत बोलो। चलो मेरे साथ। जावियार, छोड़ो। जावियार। क्या हुआ बेटा? वहाँ पे फूफो और अंकल फाइट कर रहे हैं। क्या? क्या? आप दादू के पास रुको, मैं जाके देखता हूँ। आप इधर ही बैठो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर अब जावियार ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं माफ नहीं करूंगी। आई एम वार्निंग यू। फुरकान, मैं अंदर जा रही हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ थिंग्स ओवर हियर। परेशान करके रख दिया उस लड़के ने। अब क्या आफत मचा दी उसने। अच्छा बस अब इस वक्त लोग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें अपने बेटे के साथ होना चाहिए। आओ आओ जल्दी आओ। अब सनाया इन सबको संभालेगी या खालू को संभालेगी? जावियार, ये तुम क्या कर रहे हो? जावियार क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हिम्मत कैसी है समी बात उठाने की? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। अरे तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बीवी बेवफा है? तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो पता होगा ना इनके अफेयर के बारे में। तुम नहीं मिल पाए होगे इन दोनों को। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? तुम मुझे तमीज सिखाओगे जो किसी और की बीवी पर नजर रख के बैठा है? जावियार चुप हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चुप हो जाओ। ठीक है, हो जाता मैं चुप। तुम मुझे बस ये बता दो कि इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। तुम भाई से क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। समी मेरा दोस्त था, है और आगे भी रहेगा। सिर्फ दोस्त? तो वो सब क्या था जो मैंने अभी सुना? वो भी सच था। नाइमा चुप हो जाओ प्लीज। नहीं भाई, मुझे आज इसको बताने दे। और सच तो ये है कि मैं गई थी शादी से पहले समी के पास, लेकिन उसने मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। और कुछ जानना चाहते हो तुम जावियार?
तुम कभी मेरी थी ही नहीं। मैं कभी तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारी होने की कोशिश तो मैंने पहली रात से की, और वो कोशिश कभी जख्म बन के मेरे जिस्म और कभी थप्पड़ बन के मेरे मुंह पर नजर आई। लेकिन तुम तो आज मानोगे नहीं ना। अगर तुम्हें किसी और की गवाही की जरूरत है तो पूछा अनिला आंटी से। पता है अनिला आंटी, क्या आपने सब कुछ देखा नहीं? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई से बदतमीजी की हो। अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी अच्छा लगे, निकलो यहाँ से। गेट आउट। अभी तुम आराम करो। हम वलीद, मुझे नाइमा से बात करनी है। अभी नहीं, जो बात करनी है सुबह कीजिएगा। ओके, बट आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये और समी, आई सीरियसली डोंट बिलीव दिस। मुझे आपसे तो क्या, इस वक्त किसी से भी कोई बात नहीं करनी मामा। तो प्लीज अभी आप यहाँ से जाएं। अपनी सारी परेशानियां, सब फिक्रें मुझे दे दो। तुम्हारा भाई है तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। भाई आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? है नहीं, तुमसे नहीं, मैं शायद खुद से नाराज हूं। आखिर मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? तुम्हें तकलीफ क्यों सहनी पड़ी? आखिर क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी? ये सारे सवालात मुझे तंग कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे, अपने भाई पे यकीन नहीं था? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं खुद से नाराज थी। शायद मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पे मैं डिपेंड कर सकूं, जिस पे मैं एतमाद कर सकूं। डिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब कोई आपकी केयर करता है, कोई आपकी फिक्र करता है। लेकिन शायद यहां पर भी मेरी किस्मत मुझे समी की तरह धोखा दे गई। वरना आप ही बताएं, क्या ज़ावियार अच्छा नहीं हो सकता था? उस दिन शायद गलती मेरी भी थी। उस दिन मुझे दुनिया का सोचने के बजाय तुम्हारा और तुम्हारी खुशी के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर देना उस दिन की खुदगर्जी के लिए। लेकिन अब
तुम्हें तुम्हारा हर हक और हर खुशी मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। I promise. क्या कर रही हो? दूल्हे की तरह सजा रही हो मुझे। मत रोकिए मुझे, आप नहीं जानते इस दिन के लिए ना मैंने इतनी मन्नतें मांगी, नमाजें पढ़ी, दुआएं मांगी कि आप साथ खैरियत से घर वापस आ जाए। अच्छा भाई, कर लो अपनी मर्जी। अच्छा ये भी होगा। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी कितना परेशान हो रही थी। अनम के बहाने से आई हूँ आज, वरना आज भी आना बहुत मुश्किल था। फुरकान बता रहा था, वैसे ना उस नाइमा के साथ बहुत अच्छा हुआ है, यही डिजर्व करती थी वो। ऐसे नहीं बोलता नाजिया, बुरी बात है। क्यों? उस वक्त बुरी बात नहीं थी जब उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन किसी के साथ जब बुरा हो रहा उसमें खुश नहीं होते। हाँ, कह तो सही रही हो, लेकिन तुम रोज अपने ससुराल से कैसे बहाने बनाकर निकलोगी? आज नहीं तो कल बाबा चलने के काबिल हो जाएंगे, तब क्या करोगी? जब बाबा की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। सच बताने का हौसला है? मैंने आज तक बाबा से कुछ भी नहीं छुपाया, तो ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। सनाया कहाँ रह गई? आंख नहीं खुली होगी, मैं देखती हूँ। कैसे आंख नहीं खुलती? इस दिन का तो मैंने बेसब्री से इंतजार किया है कि बाबा की तबीयत ठीक हो जाए, हम साथ मिलकर नाश्ता करें। आजा बेटा। आओ तो देखो जरा नाश्ता कैसा लेके आई है मेरी बेटी। अरे मेरी गुड़िया तो इस किस्म का नाश्ता नहीं बनाया करती थी। मैं जो भी नाश्ता अपने बाबा के साथ करती हूँ दुनिया का बेस्ट नाश्ता होता है, और बहुत जल्द आप अपने हाथों से अपना नाश्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। देख रहे आज आपके कमरे में कितनी रौनक लगी हुई है। या अल्लाह मेरे घर को हर बुरी नजर से बचाना। बेटा तुम खिलाओ अपने बाबा को, मैं जरा नाजिया को देख लेती हूँ। क्या हुआ, कोई बात हुई है? बाबा मेरी कंपनी मुझे 3 महीने के लिए इस्लामाबाद भेजना चाहती है ट्रेनिंग के लिए। सोच रही हूँ मना कर दूँ। आप यहाँ पर हैं, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है। क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें जाना चाहिए बेटा, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। पक्की बात है, लेकिन फिर आप वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे और मेडिसिन टाइम पे लेंगे। अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, मैं क्यों नहीं ख्याल रखूंगा बेटा, लेकिन तुम हर सूरत जाओगी। मैं आती जाती रहा करूंगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम सिर्फ अपने ट्रेनिंग को फोकस करोगी। पहले ही मैं तुम पर बहुत बोझ बन चुका हूँ। ऐसे मत बोलें, आपकी बेटी आप ही की तरह बाहिम्मत है।
अच्छा, आप सिर्फ बातें करोगी मुझे लगता। नाइमा, बेटा तबीयत ठीक है? अगर तबीयत अभी भी खराब है तो डॉक्टर को बुलवा लूं? नाइमा मेरी जान, प्लीज टॉक टू मी। जब आपकी जिंदगी हाथ से निकल रही हो ना, तो तबीयत मैटर नहीं करती। तुमने मुझे कभी समी के बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया था मामा। तो तुम बात तो कर सकती थी। क्या बात करती मैं आपसे? क्या आप जावियार के आगे समी को कंसीडर करती मामा? शायद नहीं। नहीं। शायद इससे क्योंकि मैंने हमेशा खुशी को दौलत के पैमाने पर तोला है। मगर तुम तो जानती हो ना, तुम्हें याद है ना कि माजी में हम किस तरह से रहते थे? मैं बस अपनी बेटी को सिक्योर करना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि जावियार तुम पर हाथ उठाता है तो मैं बहुत पहले तुम्हारे साथ खड़ी होती। मैं नहीं जानती कि तुम समी से कोई रिश्ता बनाना चाहती हो या नहीं बनाना चाहती, ये तुम्हारा फैसला है। मगर जावियार के मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ मुझे, क्या सोचा है तुमने अपने लिए? मामा, मैं बस जिंदगी से सुकून चाहती हूँ। मुझे ऐसे लगता है मैंने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया मामा। It's all my fault. मुझे हमेशा लगता था कि मेरी नाइमा छोटी सी बच्ची है, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। इससे उसे अपनी माँ की जरूरत है जो उसके लिए डिसीजंस ले सके। और मैंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सिलेक्शन की थी। ये नहीं जानती थी कि तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में फंसा रही हूं जो तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस होगा। मुझे तुम्हारी मर्जी पूछनी चाहिए थी। क्या हो सकता है मामा? मुझे लगा था मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, जावियार ठीक हो जाएगा। मुझे अब लगता है मामा कि मैंने सिर्फ अपना वक्त जाया किया। तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। ओके? यही यकीन चाहिए नाइमा। आई नीड यू टू ट्रस्ट मी, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। सर, नाइमा कैसी है? सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। और क्या मैमुना मैम ने कुछ कहा? वो मुझसे खफा तो नहीं है? खफा तो नहीं है, लेकिन शॉक्ड जरूर है। शादी वाली बात से तो यकीनन। देखो समी,
उसरात तुमने जो किया एक जेंटलमैन वही करता। एंड आई होप कि मामा भी इस बात को समझेंगी। लेकिन सर जाविया की नायमा की जिंदगी में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर नायमा ने वापस आने का फैसला किया तो मैं नायमा को जबरदस्ती मजीद बेवकूफ़ी करने से रोकूंगा। क्या अब भी तुम्हारी लाइफ में नायमा की गुंजाइश है? कोई जो मैंने ये बात पूछी थी। वो नाइमा वाले मामले का क्या बना? पता नहीं, जावियार तो काफी गुस्से में लग रहा था। बड़े लोग हैं, क्या पता कोई डील हो जाए, सुलह सफाई हो जाए, बात खत्म हो जाए। ये लो खाओ खाओ खाओ। ओहो सारी गिरा दी तुमने यार। रुको 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 रुको, दिखाओ क्या। ये कहां से आया? पता नहीं, मुझे पता। तुमने तो नहीं रखा कहीं? जी नहीं, ना ही ये रुमाल मैंने रखा है और ना ही इसमें से आती हुई खुशबू तुम्हारे किसी परफ्यूम से मिलती है। स्वीटी ने दिया है ना? सच सच बोलो। इरम ने दिया है। इरम, ये कहां से आ गई? है एक, दिल की बहुत साफ है। अरे खर्चा नहीं कराती मेरा, वो अपना खर्चा खुद करती है, मुझ पे भी करवाती है। यहां तक ये जो समोसे तुम खा रही हो ना बड़े मजे से, ये भी उसी के पैसों से। क्या हुआ, मिर्ची लग गई? अरे नासिया क्या हो गया? रो क्यों रही हो तुम? अच्छा रो मत। अच्छा मेरी बात सुनो, रो मत। मैं साफ। भाड़ में जाओ तुम।